हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे 15 ऐसी बातों का जो आप घर बनवाते समय ध्यान रख सकते हैं। उससे आप 5-6 लाख रुपए बचा सकते हैं। और जो 15वां पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको आप ज़रूर ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले जो आप प्लॉट खरीदते हैं उसको देखिए वो एल शेप में या फिर रेक्टेंगुलर शेप में हो। बिकॉज आरा तिरछा प्लॉट होता है तो उसकी डिज़ाइनिंग में बहुत ज़्यादा जगह वेस्ट होती है, रूम सही से नहीं निकलते हैं। मैंने एक घर को देखा था, उसका थोड़ा टेढ़ा प्लॉट था तो उसके कुछ कमरे टेढ़े निकालने पड़े क्योंकि वो ऐसा प्लॉट था और वो बहुत बेकार लगता है। या तो फिर आप वो जगह छोड़िए उतनी, तो उसका कोई यूज़ नहीं होता जगह छोड़ने का। सो देखिएगा हमेशा रेक्टेंगुलर या अच्छा बहुत सही शेप प्लॉट हो और ज़मीन से थोड़ी ऊपर हो, वरना क्यों कल को रोड बनी या कुछ हुआ तो आपका जो प्लॉट है वो नीचे आ जाएगा। तो अच्छा खासा ऊपर हो तो वो आपको बहुत पैसे बचा सकता है। दूसरी बात, पहले अपने घर की डिज़ाइन करवा ले, क्योंकि डिज़ाइन करवा लेने से तो आपको पता चल जाता है क्या चीज़ कैसे होगी। वरना बिना डिज़ाइन के कुछ लोग बनवा देते हैं तो एंड टाइम पे क्या होता है, आखिरी टाइम पे फिर ये दीवार टूट जाती है, इधर से एक खिड़की निकलती है, तो उसमें बहुत खर्चा होता है। तो आप पहले एक अच्छे से आर्किटेक्ट से डिज़ाइन बनवा लें। सेकेंडली, अगर आपका घर एक ही 1000 स्क्वायर फीट के आसपास है प्लस माइनस, सो मेरे को नहीं लगता आर्किटेक्ट की इतनी ज़रूरत है। वो आपको ही ठेकेदार या मिस्त्री वो खुद ही बता देगा, क्योंकि 1000 स्क्वायर फीट में होता ही क्या है, एक आगे एक हॉल होगा, एक कार पार्किंग, पीछे 2 कमरे और बीच में किचन होगा। सो सबका सिमिलर होता है। सो या तो फिर बहुत कम 2-3 हज़ार में अगर आर्किटेक्ट डिज़ाइन वाली बना देता है ठीक है, वरना इतने ज़्यादा पैसा खर्च करने की आर्किटेक्ट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो कोई भी सिविल इंजीनियर या आपको ठेकेदार या फिर आपका मिस्त्री ही उतनी डिज़ाइन बता देगा। सो पहला दूसरी मतलब इस जगह भी आप बहुत पैसा बचा सकते हैं। अब जो आपका तीसरा होता है वो लेबर कॉस्ट एंड ये सब में बहुत पैसा खर्चा होता है। सो आप एक सस्ते से ठेकेदार को ढूंढिए, तो वो बहुत कम पैसों में कर देते हैं। कि आपको ढूंढना बहुत पड़ेगा, जैसे हमारी तरफ 200 रुपये स्क्वायर फीट वेट चलता है। बट आप मैंने थोड़ा ढूंढा डांडा तो मेरे को 150 में मिल गया। सो आपको थोड़ा ढूंढना पड़ेगा और बहुत से मिस्त्री भी ठेकेदार होते हैं। जो मिस्त्री ठेकेदार होते हैं वो सस्ते होते हैं। तो आप कोशिश करिए जो मिस्त्री वाले ठेकेदार हो उनको हायर कर लीजिए, ताकि वो काम भी करेंगे और हर समय आपके सामने भी रहेंगे, और वो सस्ते भी बहुत पड़ते हैं। भी चीज़ जो होती है वो होती है घर की डिज़ाइनिंग में ड्यूप्लेक्स डिज़ाइन। सो लोग क्या करते हैं, वो पूरा पूरा घर बना देते हैं, एक ही फ्लोर हो तो वो कुछ खास अच्छा नहीं लगता। सो आप 750 स्क्वायर फीट बनाएं, 250 ऊपर बनाएं। सो आपकी जो 250 स्क्वायर फीट नीचे के फाउंडेशन की कॉस्ट बच जाती है, और जो ऊपर 250 स्क्वायर फीट बना होता है उसमें जो आपको नीचे का फ्लोर वो फ्री में मिल जाता है, क्योंकि वो छत अभी नई नई ढली हुई है। सो उस जगह आप बहुत पैसा बचा सकते हैं, ड्यूप्लेक्स घर की डिज़ाइन करें इंस्टेड ऑफ फुल हाउस। सो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा। छठी चीज़ जो आती है वो होती है दीवार की मोटाई। सो लोग क्या करते हैं कि घर मजबूत बनाने के चक्कर में बाहर की दीवार भी 9 इंची कर देते हैं, अंदर की दीवार भी 9 इंची कर देते हैं। सो उसमें बहुत पैसा खर्चा होता है, क्योंकि आज के टाइम में बहुत अच्छा सब कुछ हो गया, मतलब स्ट्रक्चर एंड ऑल। सो आप बाहर की खाली 9 इंची की दीवार दे, अंदर की 4-4 इंची की दीवार दे, क्योंकि आजकल वही बेसिक हो गया, क्योंकि सब सारा आपका लोड बीम और उस पे आ जाता है, तो आपको अंदर 4 इंची इनफ होता है। तो आपको भी आर्किटेक्ट वही बताएगा। लेकिन अगर आपको चाहिए नहीं बहुत मजबूत हो तब ठीक है, वरना आज के टाइम में कोई नहीं करता, सब बाहर 9 इंची दीवार, अंदर की दीवार खाली 4 इंची में हो जाती है। सातवीं चीज़ जो आती है वो होती है रूम की हाइट। सो लोग क्या करते हैं कि बहुत लंबे लंबे रूम दे देते हैं, 11 फुट 12 फुट। सो उससे बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा लेबर कॉस्ट लगता है, देन आपका हाइट ऑफ द मटेरियल लगता है। सो उसमें बहुत अननेसेसरी खर्च होता है। सो उससे अच्छा आप क्या करें, 10 साढ़े 10 फीट जो होते हैं एक एवरेज होता है, तो वो घर बहुत सही होते हैं 10 साढ़े 10 फीट वाले। एंड मेरे घर में 12 फीट की रूम है, लेकिन वो बहुत भद्दा लगता है। आई मीन बहुत ऊंचा चला गया है तो उस पे लंबा रॉड पंखे के लिए चाहिए, सो वो सही नहीं होता है। या तो फिर आप हॉल वॉल में 11-12 फीट करवा लीजिए, अगर आर्किटेक्ट वैसा डिज़ाइन कर सकता है। अदर देन दैट जो आपके रूम हो वो 10.5 तक इनफ होता है, फिर आधा इंच उधर निकल जाता है आपका पुट्टी उट्टी डिज़ाइन में। सो 10.5 फुट तक करवाए हाइट ऑफ रूम, सो वो बहुत सही रहेगा।
दूसरी चीज़ जहाँ आप पैसा बचा सकते हैं वो होता है सेप्टिक टैंक। सो मैंने देखा है लोग सेप्टिक टैंक में बहुत पैसा डाल देते हैं, उसको एकदम मजबूत बना देते हैं कि पूरी 100 साल तक चलना है और 200 साल तक। उतना कोई ज़रूरत नहीं होता है। जो आपका मिस्त्री जितना कहे उतना ही आप करवाइए, आर्किटेक्ट जो कहे, इतना आपको बहुत मजबूत की ज़रूरत नहीं है। एंड आजकल तो हर मोस्टली जगह गटर की पाइपलाइन गई है, तो कोशिश करिए आप गटर की पाइपलाइन में डलवा दीजिए, तो आपका सेप्टिक टैंक का पूरा पैसा बच जाएगा। अब आता है नवी चीज़, जो आपके मटेरियल्स जो आप खरीदेंगे, क्योंकि मटेरियल्स में लाइक सीमेंट, बारू, मोरंग, इसमें बहुत पैसा लोगों का खर्चा होता है। सो आप उसमें क्या करिए, आप लोकल सीमेंट भी ले सकते हैं। लोकल मीन्स जो आपके आसपास बनती है। सो ऐसा नहीं कि एसीसी की जगह आपने बीसीसी ले लिया, मतलब एक ठीक ठाक कंपनी हो, सस्ती दे रही हो, क्योंकि आजकल बताने लगी वाटर प्रूफ सीमेंट हो गया। ऐसा कुछ नहीं, सब सीमेंट एक जैसी होती, कोई वाटर प्रूफ पानी रोक भी नहीं पाती। अगर पानी आ गया तो वो सीलन आएगी ही आपके में। सो पानी तो कोई रोक ही नहीं सकता। सो सस्ती सीमेंट, सस्ता मोरंग मोरंग ले। अगर बिल्डिंग आप खड़ी कर रहे हैं तो अलग बात है, वरना घर के लिए सस्ती सीमेंट, सस्ता मोरंग, और उसमें आपका सस्ती ब्रिक में पूरा बहुत आराम से घर बन जाएगा। तीसरी चीज़ जो है मुझे अभी याद आई, जो सेप्टिक टैंक होते हैं वो अब बने बनाए भी आते हैं, रेडीमेड भी आते हैं। सो आप वो रेडीमेड सस्ते ही पड़ते हैं, तो आप वो रेडीमेड सेप्टिक टैंक भी ले सकते हैं इंस्टेड ऑफ जो आप पूरा घर में बनवाएं। 4वीं चीज़ जो आती है वो, यहाँ मैं बताऊँगा कि आपका पैसा बचने का कुछ मैं बता नहीं सकता है, बच भी सकता है और नहीं भी बच सकता, वो डिपेंड करता है आप क्या चूज़ करते हैं। सो लोग जैसे क्या करते हैं, पहले आपने प्लास्टर करवाया, देन पुट्टी कराया, देन पेंट कराया। सो उसमें जो पैसा खर्चा होना वो तो होएगा, वो तो कॉमन है। बट सपोज़िंगली आपको अगर पीवीसी पैनल्स लगवाने हैं, सो आप उस पे पुट्टी ना करवा के, ना पेंट करा के, प्लास्टर के डायरेक्ट बाद आप उस पे पीवीसी पैनल्स लगवा सकते हैं। सो आपका घर भी अच्छा दिखता है, जो जो आप पुट्टी में पैसा लगा रहे थे और पेंट में, उससे थोड़ा-सा पैसा लगा के आप और पीवीसी पैनल्स लगवा सकते हैं, तो वो बहुत सस्ता पड़ता है। और मैंने कहीं-कहीं देखा है वो लोग बिना प्लास्टर कराए लगा देते हैं, तो उससे घर में मजबूती नहीं आती। लेकिन हाँ, आप फ़िलहाल के लिए अगर आपको जल्दी ओपनिंग करनी है या शॉप है तब ठीक है, वरना पूरी प्लास्टर तो पूरा करवाएँ, उसी के ऊपर ही तब पीवीसी पैनल्स लगवाएँ। अब 12वीं चीज़ जो आती है वो होती है आपकी टाइल्स। सो लोग टाइल्स में बहुत खर्चा कर देते हैं, उसमें लोग जाते हैं कि मतलब एकदम टॉप क्वालिटी हो, या टॉप क्वालिटी ना भी हो तो वो कजारिया या कोई भी कंपनी, अच्छी कंपनी, रेपुटेटेड कंपनी चक्कर में रहते हैं। सो आप टाइल्स में क्या कर सकते हैं, आप सस्ती टाइल्स ले सकते हैं, जैसे जो बताते हैं फ्लोटिंग टाइल्स होती है, कमज़ोर होती है। ऐसा कुछ नहीं होता, मैंने लगाई भी है कई जगह, हमारे यहाँ घर पे भी लगी है सब फ्लोटिंग टाइल्स, सबसे सस्ती वाली। उसमें कोई दिक्कत नहीं होती, कोई कभी नहीं टूटती। मतलब मेरा एक घर है, उसमें रेंटल्स रहते हैं और सब फ्लोटिंग टाइल्स है, आज तक एक टाइल्स भी नहीं टूटी। सो वो सस्ती वाली टाइल्स लीजिए, उससे कुछ नहीं होता, कभी नहीं होता। वो बस आपको बताते हैं कि नहीं ऐसा होता है, वैसा होता है, बहुत मजबूत होती है, आराम से लगवाइए उसको। 13वीं चीज़ होती है कि जो लोग अपना घर स्टार्ट बनवाना करें तो वो नवंबर दिसंबर में करें, ताकि आपकी बरसात आने से पहले घर बन जाए। वरना बीच में अगर रेनी सीज़न आ जाता है तो उसमें बहुत मटेरियल का नुकसान और काम रुकता है। सो उसमें बहुत नुकसान होता है, तो हमेशा दिसंबर तक चालू करें, 3-4 महीने में आपका घर कंप्लीट हो जाएगा। उतनी बाद बारिश आए फिर आपको घर की तराई भी हो जाएगी। सो वो ज़्यादा बेहतर होता है। अब 15वीं चीज़, ऐसा कोई फ़ॉर्मूला नहीं है, वो बस खुद की मेहनत है। देखिए, अगर आप जा रहे हैं कुछ बनवाने, सो आपको उस पे खुद लगना पड़ेगा, आपको मार्केट जाना पड़ेगा, होलसेल दुकान जाना पड़ेगा, देखिए कहाँ पे मटेरियल उतरता है, वहाँ पे बात करिए। सो आपको बहुत भागना पड़ेगा। हम लोग भी ऐसे ही करते हैं, ऐसे नहीं कहीं भी चले गए, जो रेट मिला तो उसमें कोई फ़ायदा नहीं होता। सो आप भागिए, थोड़ा दौड़िए, इधर-उधर बात करिए, कई दुकानों पे जाइए, बगल में जाइए, दूर-दूर जाइए, देखिए कहाँ पे आपको सस्ता मिल रहा है, जो इकोनॉमिकल हो आपको। अब सस्ता बदला आपको 100 किलोमीटर दूर भी मिल रहा है, तो आप उस चक्कर में मंगा भी ले रहे, मान लीजिए सस्ता ही पड़ रहा है आफ्टर पूरा ट्रैवलिंग वाला कॉस्ट मिला के भी, पर उसमें हेडेक बहुत है। सो थोड़ा देखिए जो इकोनॉमिकल बैठ रहा है, तो उस तरह आप मेहनत करिए, बार-बार जाइए, अपने घर भी देखिए कैसा बन रहा है, हर समय वहाँ रहिए, ये नहीं ठेकेदार के हाथ में है, वो कहीं से भी दीवार उठा देगा। सो उसमें भी आपको पूरा-पूरा लगना पड़ेगा। सो ये सब सारी बातें जो आप ध्यान रख सकते हैं।